Hello, dear students. Till now, regarding gears, we have discussed different concepts. Those are theoretical ones. right? बाद में हमने कुछ डेरिवेशंस लिए थे और अब सिंस हमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्विच करना है तो मैं चाहता हूं कि हम सभी फॉर्मूलेस को एक साथ रख के एक बार उनके ऊपर डिस्कशन कर लें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें. नाउ dear students, the very first formula is velocity ratio. Now dear students, velocity ratio के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है ना. वेलोसिटी रेशियो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि जब हम उसे डिफाइन करेंगे तो हमेशा द स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम वेलोसिटी रेशियो कहेंगे. नाउ अब जब हम वेलोसिटी रेशियो को न्यूमेरिकली लिखेंगे तो वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू, एक बात पहले समझ लो कि अगर दो गियर्स मैच हो रहे हैं, मतलब कि अगर उनके साइजेस अलग अलग हैं, दैट इज़ पिनियन. हम हमेशा कहते हैं कि अगर दो गियर्स मैच हो रहे हैं तो जो बड़ा वाला गियर रहेगा उसे हम गियर व्हील कहेंगे और उनमें जो छोटा, जिसका पिच सर्कल डायमीटर छोटा रहेगा, उसे हम पिनियन कहेंगे. राइट. तो जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो, अगर हम कंसिडर करते हैं कि वेलोसिटी रेशियो 1 से ज़्यादा है, अब ऑफ कोर्स अगर 1 से ज़्यादा है तो जो न्यूमरेटर में होगा, सिंस वो रेशियो है तो न्यूमरेटर की वैल्यू ये डिनोमिनेटर से बड़ी होगी, तभी तो वो 1 से ज़्यादा होगा. तो वेलोसिटी रेशियो को हम लिखेंगे इस केस में हम वेलोसिटी रेशियो लिखेंगे NP/NG. अब NP और NG कुछ नहीं तो स्पीड है इन RPM. किसके? पिनियन के और गियर के. पिनियन और गियर के स्पीड हैं इन RPM. अच्छा भाई, अब इसी बात को अगर हम आगे डिस्कस करें कि नहीं हमें ओमेगा के टर्म में बात करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो NP/NG हमें मिला है ये कुछ नहीं तो ओमेगा के टर्म से, हमें मालूम है कि ओमेगा P/ओमेगा G भी इसके इक्वल ही होगा. अगर मैं कहूँ कि पिनियन का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा P है और गियर का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा G है, तो ओमेगा P/ओमेगा G ये भी 1 से बड़ा होगा और ये इक्वल होगा NP/NG के. सिंस हमें मालूम है कि ओमेगा कुछ नहीं तो 2πN/60 होता है, राइट ना. तो इसी रिलेशन से ओमेगा इक्वल्स टू 2πN/60. तो ओमेगा P दैट इज एंगुलर वेलोसिटी फॉर पिनियन क्या हो जाएगा? 2πNP/60. और गियर के लिए क्या हो जाएगा? 2πNG/60. तो ये रिलेशन जब हम यूज़ करेंगे तभी तो हमें NP/NG मिलेगा, राइट ना. सिंस 2π/60 तो दोनों तरफ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. अच्छा भाई, मतलब कि ओमेगा P/ओमेगा G जितना होगा उतना ही NP/NG होगा. राइट. अब भाई बात करते हैं, अगर हम डायमीटर्स के टर्म्स में वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो dg/dp होगा इक्वल टू NP/NG, है ना. मतलब कि हमने ये कहा था कि डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो, और जो नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में हम बात करेंगे वो तो हमने पीछे ही कहा था कि वो गियर रेशियो होता है, राइट. तो ये जो बातें हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, वेलोसिटी रेशियो और गियर रेशियो. तो जो पूरा हमें रिलेशन मिलता है वो क्या मिलेगा? NP/NG जितना रहेगा उतना ही ओमेगा P/ओमेगा G होगा, उतना ही dg/dp. अब dg/dp पिच सर्कल डायमीटर्स हैं किसके? पिनियन के और गियर के. पिनियन का पिच सर्कल डायमीटर dp कहेंगे हम, गियर का पिच सर्कल डायमीटर dg कहेंगे हम. सो dg/dp इक्वल होगा NP/NG के और वो इक्वल होगा ओमेगा P/ओमेगा G के, और ये रिलेशन इक्वल होगा TG/TP के. तो मैं चाहूँगा कि आप वेलोसिटी रेशियो का ये जो यूनिफॉर्म रिलेशन है ये पूरा रिलेशन याद रखो, राइट. सिर्फ बात इतनी है कि स्पीड के टर्म्स में, मतलब कि n के टर्म्स में और ओमेगा के टर्म्स में इक्वल होगा, और जो डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ हैं ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों इन दोनों के रेसिप्रोकल होंगे, राइट. तो रिलेशन क्या होगा? NP/NG विल बी इक्वल टू ओमेगा P/ओमेगा G विल बी इक्वल टू dg/dp इक्वल्स टू
टी जी बाय टी पी, राइट। ध्यान में दो, स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में पिनियन ऊपर है और डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में पिनियन नीचे है डिनोमिनेटर में, राइट। अब अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, मतलब कि अगर कहीं पर वेलोसिटी रेशियो ये 1 से छोटा होता है, 1 से कम अगर होगा, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर डिनोमिनेटर की ज़्यादा वैल्यू होगी और स्पीड के टर्म्स में मैं लिखता हूँ, तो ऑब्वियसली हमें जो रिलेशन मिलेगा वो एन पी, यहाँ उल्टा हो जाएगा, राइट ना। एन जी बाय एन पी विल बी इक्वल टू ओमेगा जी बाय ओमेगा पी इज इक्वल टू डी पी बाई डी जी इज इक्वल टू टी पी बाई टी जी मिलेगा, राइट। तो ये तो बात हो गई वेलोसिटी रेशियो की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं गियर रेशियो की। ये टर्म्स भी हमने पहले इसे डिस्कस किया है। अब अगर मैं कहता हूं कि दो गियर्स एक दूसरे के साथ मेट हो रहे हों, सच दैट पिनियन जो होता है उसे हम हमेशा छोटा वाला गियर को हम पिनियन कंसिडर करते हैं इसे, राइट। और गियर जो होगा उसका पिच सर्कल डायमीटर बड़ा होगा, राइट। तो बड़ा वाला गियर हमेशा हम गियर बोलेंगे या फिर व्हील बोलेंगे या फिर गियर व्हील बोलेंगे, और जो छोटे पिच सर्कल डायमीटर है उसे हम हमेशा पिनियन बोलेंगे। नाउ लेट मी अच्छा भाई, तो गियर रेशियो हमने कहा कि पिनियन जो होगा वो छोटा वाला गियर, और जो गियर होगा उसे हम बड़ा वाले गियर को हमेशा गियर बोलेंगे। तो जो गियर रेशियो होगा वो हमेशा रेशियो होगा नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइविंग गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिन ऑफ द फॉलोइंग गियर, राइट। तो अब यहाँ भी रिलेशन हम लगाएंगे कि जी, गियर रेशियो को हम जी से डिनोट करेंगे। जी ये 1 से बड़ा है या छोटा है? अगर 1 से बड़ा होगा तो नंबर ऑफ टीथ ये जिसका ज़्यादा है वो न्यूमरेटर में होगा, और अगर 1 से कम होगा तो नंबर ऑफ टीथ उस गियर का जिसमें कम है वो न्यूमरेटर में होगा, राइट। तो गियर रेशियो को हम नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दे दो, वेलोसिटी रेशियो और गियर रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वेलोसिटी रेशियो और गियर रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि एन पी बाई एन जी जो होगा वो टी जी बाई टी पी के इक्वल होगा, राइट। अब टी जी टी पी हमने पिछले ही कहा था कि जो टी जी होगा दैट इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, और जो टीपी है वो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन रहेगा, राइट। तो ये रिलेशन तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा दैट इज सर्कुलर पिच। हमने जब गियर्स पर गियर का टर्मिनोलॉजी पढ़ा था तब एक टर्म पढ़ा था सर्कुलर पिच, और ये रिलेशन भी हमने वहाँ देखा था। सर्कुलर पिच कुछ नहीं तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स और एडजेसेंट टीथ के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के पास पास में जो टीथ हैं वहाँ के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कहाँ मेजर करेंगे हम? पिच सर्कल के ऊपर, तो उसे हमने सर्कुलर पिच कहा था। और जो सर्कुलर पिच है उसे मैथमेटिकली डिनोट करते हैं पी सफिक्स सी से। पी सी इक्वल्स टू पाई डी बाई टी, पाई डी बाई टी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो डी है वो पिच सर्कल डायमीटर है और जो टी है वो नंबर ऑफ टीथ है। तो हमें रिलेशन क्या मिलता है? पाई डी बाय टी। तो अगर हम कहें कि पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन, तो ऑफ कोर्स जो डायमीटर है पिच सर्कल डायमीटर वो पिनियन का और नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन ही लेंगे। और अगर हम कहते हैं कि नहीं पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर, तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, सॉरी, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ही हम लेंगे, राइट। तो सर्कुलर पिच पीसी जो होता है वो पाई डी बाई टी होता है, वेयर डी इज पिच सर्कल डायमीटर एंड कैपिटल टी इज नंबर ऑफ टीथ, राइट। सो अब जब पिनियन का लेंगे तो दोनों भी वैल्यूज हम पिनियन के लेंगे, और जब गियर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दोनों भी वैल्यूज हम गियर के लेंगे। लेकिन जनरली पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन, दो मेटिंग गियर का पिच सर्कल जो होता है, सर्कुलर पिच जो होता है वो सेम होता है, राइट। मतलब कि पाई डी पी बाई टी पी विल बी इक्वल टू पाई डी जी बाय टी जी, राइट। अच्छा भाई,
अब बात करते हैं मॉड्यूल की। इसे जब हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजीज, तब हमने पढ़ा था कि जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल m इक्वल्स टू डी बाई टी, राइट ना। मॉड्यूल m जो होता है वो d बाई टी होता है। m इक्वल्स टू, मॉड्यूल m से डिनोट करते हैं d बाई टी। अब अगेन हम कह सकते हैं कि जो अगर हम पिनियन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डी पी बाई टी पी होगा, और अगर गियर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डी जी बाय टी जी होगा, और दो मेटिंग गियर्स का मॉड्यूल सेम होता है। अब यहाँ ध्यान दो, सर्कुलर पिच हमने कहा था कि पाई इंटू डी बाई टी होगा, और हमने यहाँ कह रहे हैं कि डी बाई टी जो है वो एम है, तो इसे कह सकते हैं ना इस रिलेशन को कि सर्कुलर पिच पी सी जो है वो पाई इंटू एम होगा, राइट ना। तो सर्कुलर पिच का हमारे पास और एक रिलेशन मिलता है, दैट इज सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई इंटू एम एंड मॉड्यूल इज डी बाई टी। अब डी अगर हम पिच सर्कल डायमीटर को mm में लेते हैं तो नंबर ऑफ टीथ अपॉन नंबर ऑफ टीथ होगा, तो जो मॉड्यूल होगा वो हमेशा mm में होगा, राइट। तो मॉड्यूल m इज डी बाई टी एंड इट इज इन mm। और जो डायमीटरल पिच होता है, डायमीटरल पिच जो होता है वो मॉड्यूल का रेसिप्रोकल होता है। डायमीटरल पिच को हम p सफिक्स d से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू t बाई डी। मॉड्यूल हमने d बाई टी कहा था और डायमीटरल पिच जो है वो t बाई डी, पिच सॉरी नंबर ऑफ टीथ अपॉन पिच सर्कल डायमीटर। अगर पिनियन के लिए कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन अपॉन पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन, या फिर अगर गियर के लिए कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर। अच्छा भाई, अब बढ़ते हैं आगे। हमने इन रिलेशंस को पहले जब हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे तब इस रिलेशन को डिस्कस किया था कि जो पाथ ऑफ अप्रोच होता है, ये तो हमने देखा था कि पाथ ऑफ अप्रोच होता क्या है, राइट। और जो पाथ ऑफ अप्रोच होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका रिलेशन है अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस ऑफ आर साइन फाई। अब ये आर साइन फाई जो है वो अंडर रूट के बाहर है, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या है, पाथ ऑफ अप्रोच जो होगा वो आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस ऑफ आर साइन फाई। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो आर ए है, कैपिटल आर ए, ये अडेंडम रेडियस है, और किसका, बड़े वाले गियर का, गियर व्हील का, राइट। आर ए जो है वो अडेंडम रेडियस ऑफ गियर व्हील है, और जो कैपिटल आर है वो पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर व्हील है, राइट। तो कैपिटल आर हम किसके लिए, बड़े वाले गियर के लिए यूज़ कर रहे हैं। आर जो पिच सर्कल रेडियस होगा, पिच सर्कल डायमीटर हमें मालूम है तो उसका हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, उसका पिच सर्कल रेडियस हो जाएगा। और पिच सर्कल रेडियस के अंदर अगर हम अडेंडम, अडेंडम क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्कल डायमीटर एंड अडेंडम सर्कल, तो यह अडेंडम मतलब कि ए से हम डिनोट करते हैं। तो ए को अगर हम उसके अंदर ऐड कर दें, किसमें, आर में, पिच सर्कल के रेडियस में, तो हमें आर ए मिलेगा, अडेंडम रेडियस, राइट। तो और जो पाथ ऑफ रिसेस होता है वो स्मॉल आर ए से अगर हम पिनियन के नोटेशंस को डिनोट करें तो पाथ ऑफ रिसेस ये आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस ऑफ आर साइन फाई, वेयर अगेन स्मॉल आर ए जो होगा वो अडेंडम रेडियस फॉर पिनियन, और स्मॉल आर जो होगा वो पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन होगा। स्मॉल आर के अंदर अगर हम अडेंडम की वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा आर ए, राइट। और ऑब्वियसली जो फाई है वो प्रेशर एंगल है, राइट। तो अब बात करेंगे हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच की। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच जो होता है वो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि वो पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस होता है। पाथ ऑफ अप्रोच के लिए हमने ये रिलेशन देखा, पाथ ऑफ रिसेस के लिए हमने ये रिलेशन देखा, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा, राइट। और जब हम न्यूमेरिकल पर, जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच जो होगा वो इक्वल होगा आर साइन फाई के। पाथ ऑफ अप्रोच स्मॉल आर साइन फाई, और पाथ ऑफ मैक्सिमम पाथ ऑफ रिसेस जो होगा वो कैपिटल आर साइन फाई होगा, राइट। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ जब हम पाथ ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने बड़े वाले गियर्स के वैल्यूज़ लिए, और जब हम पाथ ऑफ रिसेस कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने छोटे वाले गियर के वैल्यूज़ लिए। और यहाँ
मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच यहाँ बड़े वाले गियर के, लेकिन मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच के लिए छोटा वाला गियर का पिच सर्कल लेंगे, रेडियस लेंगे। और यहाँ रिसेस के लिए ऊपर हमने पाथ ऑफ रिसेस के लिए पिनियन के वैल्यूज़ लिए थे, यहाँ मैक्सिमम पाथ ऑफ रिसेस के लिए गियर के वैल्यूज़ लेंगे। तो अगर हम मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच और मैक्सिमम पाथ ऑफ रिसेस की बात कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, और वो इन दोनों का एडिशन ही होगा, दैट इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू साइन ऑफ फाई। अगेन स्मॉल आर और कैपिटल आर अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अब तक तो आपको पता चल जाने चाहिए। इवन हमने पहले डिस्कस किया है कि स्मॉल आर जो है वो पिनियन का पिच सर्कल रेडियस है, और कैपिटल आर जो है वो बड़े वाले गियर का पिच सर्कल रेडियस है, और जो फाई है वो तो प्रेशर एंगल है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट की। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, ये अगर हम पाथ ऑफ कांटेक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट को अगर हम कॉस फाई से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, राइट। हमने ये देखा था कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट ये होता क्या है, राइट। तो और कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करेंगे और उसको कॉस फाई से डिवाइड कर देंगे, राइट। अच्छा भाई, और जैसे मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है वैसे ही मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है, और इट इज़ कैलकुलेटेड एज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू टैन ऑफ फाई, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू टैन ऑफ फाई, वेयर अगेन स्मॉल आर कैपिटल आर इसे बताने की ज़रूरत है नहीं, फाई भी बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। हमने एक टर्म पढ़ा था कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए किसी भी दो मेटिंग गियर अगर हैं तो उनमें जो छोटा वाला गियर है दैट इज पिनियन, पिनियन के ऊपर कम से कम इतने नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टीपी से डिनोट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए पी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी इन ब्रैकेट जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ 1। अब ये जो -1 है ये अंडर रूट के बाहर है, राइट। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है वो इस रिलेशन से हम कैलकुलेट करेंगे, कब, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए, राइट। अभी इसके टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं। जो ए पी है इस रिलेशन में, जो ए पी है इस न्यूमरेटर में 2 इंटू ए पी, अब ये जो ए पी है वो एक फ्रैक्शन है जिसके साथ हम पिनियन का मॉड्यूल मल्टीप्लाई करते हैं। एक फ्रैक्शन है जिसके साथ हम पिनियन का स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो होता है, स्टैंडर्ड अडेंडम ऑफ 1 मॉड्यूल जो होता है, मतलब कि अगर अडेंडम की वैल्यू इक्वल टू 1 मॉड्यूल है तो उसे हम ए पी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो ए पी है वो एक फ्रैक्शन है, राइट। तो ए पी क्या है, अ फ्रैक्शन बाय विच द स्टैंडर्ड अडेंडम ऑफ 1 मॉड्यूल शुड बी मल्टीप्लाइड। नाउ बहुत केसेस में जो ए पी है उसकी वैल्यू 1 ही होती है। और नया टर्म जो कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी हमने पिछले रिलेशन में देखा है कि वो गियर रेशियो होगा। अब ये जो गियर रेशियो होगा वो हमेशा हम 1 से ज़्यादा कंसिडर करेंगे, मतलब कि टी जी बाई टी पी ही होगा, राइट। और जो फाई है वो तो आपको मालूम है कि दैट इज प्रेशर एंगल। अच्छा भाई, अब जैसे हमने देखा कि इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए पिनियन के ऊपर कम से कम टीथ होने चाहिए, उसके लिए रिलेशन है, वैसे ही गियर के ऊपर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो होंगे उसके लिए हमारे पास रिलेशन है टी जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई जी इन ब्रैकेट 1 बाई जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ 1। अब ये जो -1 है वो अंडर रूट के बाहर है, वेयर अब नया टर्म यहाँ सिर्फ एक ए डब्ल्यू आया है, तो अगेन ए डब्ल्यू, जैसे वहाँ ए पी था तो एक फ्रैक्शन था, यहाँ ए डब्ल्यू जो है वो भी एक फ्रैक्शन है जिसके साथ हम स्टैंडर्ड अडेंडम ऑफ 1 मॉड्यूल को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो हो गया गियर की मेशिंग की, लेकिन अगर गियर ये रैक एंड पिनियन टाइप का हो तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ पिनियन के ऊपर जो होनी चाहिए टीपी, अगर रैक एंड पिनियन होगा तो, अगर सिर्फ रैक एंड पिनियन होगा तो अगेन उसका रिलेशन है 2 इंटू ए आर अपॉन साइन स्क्वायर फाई। इस रिलेशन का हमने
डेरिवेशन भी लिया है जो आपको पहले के वीडियोस में मिल जाएगा। सो टी पी इक्वल्स टू 2 इंटू ए आर अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, वेयर ए आर, अब ये यहाँ ए आर क्या है, ए फ्रैक्शन बाय विच अडेंडम स्टैंडर्ड अडेंडम ऑफ वन मॉड्यूल फॉर द रैक शुड बी मल्टीप्लाइड। रैक का वन स्टैंडर्ड अडेंडम जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम पेनियन के लिए पहले पेनियन का फ्रैक्शन था, फिर बाद में गियर व्हील का फ्रैक्शन, यहाँ रैक का फ्रैक्शन है। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन रैक एंड पिनियन टी पी इक्वल्स टू 2 इंटू ए आर अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा भाई, अब इस टर्म्स को हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगी वो हम पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट और पिच पॉइंट, ये तीन जगह पे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जो पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट होगा वहाँ जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगी वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू पाथ ऑफ अप्रोच होगी। कहाँ, पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर। अब ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हम कह सकते हैं कुछ नहीं, ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी है, मतलब कि पिनियन का एंगुलर वेलोसिटी और गियर का एंगुलर वेलोसिटी, उन दोनों का एडिशन और मल्टीप्लाई किससे होगा, पाथ ऑफ अप्रोच से। कब, जब हम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तब। और जब हम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा जी, पहले का रिलेशन सेम है, सिर्फ जो मल्टीप्लाइंग है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो पाथ ऑफ अप्रोच की जगह पाथ ऑफ रिसेस हो जाएगा, राइट। तो पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर जब हम निकालेंगे तो पाथ ऑफ अप्रोच से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट के ऊपर निकालेंगे तो हम पाथ ऑफ रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों भी मेटिंग गियर के एंगुलर वेलोसिटी के सम के साथ। और फाइनली बात करते हैं पिच पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। सीधी सी बात है, अगर आप पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रिसेस, ये हम पिच पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पिच पॉइंट के वहाँ से अगर पिच पॉइंट पे ही हम कैलकुलेट करें तो उसके डिस्टेंस ज़ीरो होगा, तो ऑफकोर्स जो हमारा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगा वो हमें ज़ीरो मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। टिल देन इन फॉर्मूलेस को अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, एक साथ लिख के रखिए। थैंक यू।